वी हैव इन ट्रायंगल बेटा पी क्यू आर एस एंड टी। ओके 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 बेटा, ओके ओके। पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर। देखिए बेटा, पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर। यदि ये गिवन है तो आप कह देंगे सर दिस इंप्लाइज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय बीपीटी। बीपीटी बीपीटी की वजह से बेटा आप कह देंगे सर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। इस रिजल्ट से हमें ये पता लग गया। एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और गिवन क्या है बेटा, एंगल पी एस टी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये वाला एंगल मीन्स एक तो बेटा ये गिवन है और साथ में क्या गिवन है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आरटीपी क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड टू प्रूव पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए बेटा, पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कौन सी होती है। तो यू नो वेरी वेल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। और बेटा दो साइड इक्वल होती है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे बेटा। यदि तीन साइड इक्वल होती है तो यू नो हमने किया था बेटा ट्रायंगल के शुरू में, तीन साइड इक्वल होती है तो तीन एंगल इक्वल होते हैं। दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल इक्वल होते हैं। बेटा एक साइड अपने आप की कभी इक्वल नहीं होती। तो बेटा अब देखिए सॉल्यूशन प्रूफ सिंस पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं सर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, यदि एस टी क्यू आर के पैरेलल है, इस एंगल को थ्री मान लीजिए, इस एंगल को थ्री। आपको प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज आपको क्या प्रूव करना है बेटा, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्रूव करना है आपको। मीन्स हिडन क्या है, पी क्यू आर यदि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, यदि आप एंगल टू को एंगल थ्री के इक्वल प्रूव कर देंगे तो आप कह देंगे भाई पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन है, हमें गिवन है। तो बेटा आप लिख सकते हैं बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। बेटा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री क्यों होगा, आप कह सकते हैं बेटा क्योंकि एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल इसलिए होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल पता होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर बट देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, यही प्रूव करना था। सो पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा। देखिए बेटा सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, ये गिवन था तो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर और एंगल वन और एंगल टू के इक्वल गिवन था बेटा। हमने सिंपल लिखा सिंस एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। और एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है बेटा, कोरस्पोंडिंग एंगल। और एंगल वन एंगल टू के इक्वल गिवन था तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री। सो हमें प्रूव कर दिया बेटा। अब देखो बेटा इसके बेस पे हर बार क्वेश्चन आता है जो ये बुक में है। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उन्होंने कहा है दिस इज गिवन फाइंड ईसी, ईसी प्राप्त करना है। इन फिगर दिस डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है बेटा डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी
एंड डी और ई बेटा। गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है ईसी। ईसी फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है 1.531 और ईसी हमने मान लिया बेटा एक्स। ईसी फाइंड आउट करना है। तो यदि डीई पैरेलल टू बीसी होता है तो आप कहेंगे सर दिस इंप्लाइज एडी बाय डीबी इजिकल टू एई बाय ईसी बाय बीपीटी। तो एडी बाय डीबी कितना है 1.5/3 इजिकल टू 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। x इजिकल टू आ जाएगा बेटा 3/1.5 0, x इजिकल टू 2। ये आंसर आ गया 2 बेटा। ओके, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट कर लेंगे, इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट कर लेंगे। बीपीटी से ज़्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ई एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है हमें, जो बोल रखा है पहले उसको ड्रॉ कीजिए। एक ट्रायंगल पी क्यू आर हमें गिवन है। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू एंड पी आर पर दो पॉइंट गिवन है बेटा ई एंड एफ। दिस ई एंड एफ, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। जो नीचे बेटा स्टेटमेंट गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमें यह बताना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। पहली कंडीशन है बेटा पीई 3.9, पीई 3.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेटा ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर। पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर 2.4। उन्होंने कहा है बेटा क्या ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है, तो आप चेक कर लेंगे सर 3.9/3 इजिकल टू यदि 3.6/2.4 हुआ तो आप कह सकते हैं सर हाँ ये दोनों चीज इक्वल है। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हुआ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3 बाय पॉइंट हटा दीजिए 10, 13/10। ये क्या आएगा बेटा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2। क्या ये दोनों टर्म इक्वल है? नहीं। तो आप कह सकते हैं सर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इसी प्रकार आप सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, इसी प्रकार सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट सम, थर्ड सम। यदि हम थर्ड सम करते हैं तो क्या होगा बेटा, अब देखिए इन फिगर 6.18, अब की बार फिगर गिवन है 6.18। ध्यान से देखिए बेटा फिगर कैसे बनाया हुआ है उन्होंने, इन दिस फॉर्म, और इसको ज्वाइन किया हुआ है और ये बेटा और ये। अब क्या है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। पहले तो डायग्राम ए बी सी डी एल एम एन, एल एम एन। उन्होंने कहा है गिवन में क्या है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये इसके पैरेलल है, और एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये गिवन है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, ए एन बाय ए डी। अब देखिए बेटा आपको पता है ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए बीपीटी यूज होगी बेटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है बेटा एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो आप क्या कह सकते हैं यूजिंग बीपीटी केस 1, यूजिंग बीपीटी आप ये भी कह सकते हैं बेटा सर ए एम बाय एम बी
इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। या तो ये कह दीजिए बेटा, या फिर आप कह सकते हैं सर ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। बेटा हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला? तो आप कहेंगे सर ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे अब की बार बीपीटी में। क्यों? क्योंकि हमारे प्रूफ में क्या है, ए एम बाई ए बी, इसलिए हमने ये वाली बीपीटी के दो पार्ट थे, ये केस 1 था, ये बीपीटी थी बेटा, तो हमने केस 1 वाला रिजल्ट ले यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रूफ में है ए एम बाई ए बी है, इसलिए हमें ये यूज करना है बेटा। ठीक है सर, कौन सा कैसे पता लगेगा कौन सा यूज करना है? वो हमें प्रूफ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा कि हमें ये यूज करना है या ये यूज करना है। अब देखो बेटा, ये तो हुआ, ये तो रिजल्ट आ गया हमारे पास। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, सिंस एल एन इज पैरेलल टू डी सी, एल एन बेटा डी सी के पैरेलल है, एल एन डी सी के पैरेलल है, तो आप कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? बाय बीपीटी। सेम बेटा यही केस बनेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, नॉट एल सी बेटा, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, सेकंड इक्वेशन ये थी। आपको आपने देखा बेटा राइट हैंड साइड इक्वल है ए एल बाई ए सी और ए एल बाई ए सी, तो आप कह सकते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, दैट इज ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। सिंपल, यही प्रूव करना था बेटा, हमें प्रूव करना था ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बीपीटी यूज करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज करना बेटा। लास्ट सम आज के लिए, फोर्थ सम, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था थ्योरम को हम धीरे धीरे करेंगे। इन फिगर 6.19 ध्यान से देखिए बेटा, फिगर 6.19 गिवन है हमें, कैसे गिवन है? अप्रोक्स दिस फॉर्म में बेटा, ये दिस फॉर्म, ये हमारा ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखिए बेटा, इन फिगर 6.19 गिवन क्या है हमें? ही इज सेइंग DE इज पैरेलल टू AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, DF is parallel to AE। ये दो चीज गिवन है बेटा, DF is parallel to AE and DE is parallel to AC। और हमें प्रूव क्या करना है? RTP, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव। आप कहेंगे सर BF by FE is equal to BE by EC, BF by FE is equal to BE by EC, ये प्रूव करना है। सर ये कैसे होगा? कुछ नहीं बेटा, जो हमें गिवन है ना, थ्योरम्स में सिंपल हमें गिवन से ही प्रूव करना होता है, थ्योरम में गिवन जो होगा उससे रिजल्ट निकलते हैं, और हमारे पास क्या है बेटा? बीपीटी। तो अब देखिए DE इज पैरेलल टू AC, DE यदि हम इस ट्रायंगल को लें बेटा, जो पैरेलल है AC और ये बेटा DE, गिवन है DE इज पैरेलल टू AC और B। आप कहेंगे सर सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, ABC में, इस ट्रायंगल में बेटा आप कह सकते हैं सर सिंस DE इज पैरेलल टू AC, तो आप कहेंगे BD बाय DA, BD बाय DA इज इक्वल टू BE बाय EC। सर अब की बार रिजल्ट ये क्यों नहीं यूज किया BD बाय BA? क्योंकि बेटा हमारे रिजल्ट में BE बाय EC है,
BE बाई EC, ठीक है, इसलिए हमने ये यूज किया BD बाई DA इजकल टू BE बाई EC। अब देखिए बेटा दूसरा गिवन क्या है, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। अब हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं इसी का पार्ट, ये BAEDF। एक्चुअली बेटा आप यहां से भी सोच सकते हैं, मैंने दो पार्ट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप रफली बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं फाइनल में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक तो ट्रायंगल हमने ये लिया और एक ट्रायंगल हमने ये लिया, ठीक है। तो सिंस DF इज पैरेलल टू AE इन ट्रायंगल BAE DF इज पैरेलल टू AE, तो आप कह देंगे सर BD बाय DA इजकल टू BF बाय FE, BF बाय FE। अब देखिए बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड पार्ट BD बाय DA, लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड पार्ट भी इक्वल होगा, BE बाय EC इजिकल टू BF बाय FE, यही प्रूव करना था, BF बाय FE इजिकल टू BE बाय EC, ठीक है बेटा। एनी डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा बहुत अच्छे। अब देखिए आगे चलते हैं हम, उससे पहले कुछ बातें करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा अब, ठीक है, क्योंकि साथ में हमने कहा था कि इकट्ठा नहीं करेंगे, ये चैप्टर करने को तो कर सकते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाद में हमें दोबारा करना हो जाएगा, डबल मेहनत। अब देखिए बेटा मैंने एक दो दिन पहले आपको कुछ स्टोरी सुनाई थी, एक छोटी सी बात बताई थी, स्टोरी नहीं थी वो, एक्चुअली रियल स्टोरी थी, रियल बात थी कि वो मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे किया। अब आप गेम कौन सा पसंद करते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं ना बेटा, गेम गेम बैडमिंटन खेलते हैं आप, अच्छा खेलते हैं आज, ठीक है, और आपके पिताजी आपसे भी अच्छा खेलते हैं आई थिंक। अब देखो बेटा क्या होता है, मैंने कहा था ये जो मैथ है वो एक वीडियो गेम की तरह है, बिल्कुल गेम की तरह, बताया था, बताया था ना, याद होगा कि सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उसके बाद लेवल इंक्रीज होते रहते हैं, फिर वन लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब देखिए बेटा आप और हम हैं, सपोज आप और मैं एक प्लेयर हैं, आप बैडमिंटन में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मीन्स आपसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है, आप में मेरे में मैच हुआ और मैं बिल्कुल कमजोर, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, तो हम आप में मेरे में मैच हुआ बेटा, हम खेले तो क्या होगा, आप मुझे हरा देंगे जल्दी, बहुत जल्दी हरा देंगे, लेकिन फिर मैच हुआ, फिर मैच हुआ, फिर मैच हुआ, फिर मैच हुआ, कंटिन्यू मैच हुआ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैच हुआ तो क्या हुआ, कुछ समय बाद जो आप मुझे जल्दी 5 मिनट में हरा रहे थे ना, वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 आवर। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? सर जी मैं भी साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, आप भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कमजोर थे, मैं अच्छा था, प्रैक्टिस दोनों ने बराबर की, प्रैक्टिस हम दोनों ने बराबर की, बट मैं आपसे अच्छा कैसे परफॉर्म करने लगा? सपोज हम दोनों में डेली मैच चला बेटा 5 to 7 आवर, और मैंने भी उसके ज़्यादा नहीं सीखा, ये नहीं घर आके प्रैक्टिस किया या समथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं किया, जो प्रैक्टिस किया साथ में किया, तो सर फिर आप मुझसे मतलब ऐसा क्या हो, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, पहले मैं टाई की सिचुएशन पे जाऊंगा और फिर मैं आपको बीट करने लगूंगा, फिर मैं आपको बीट करने लगूंगा, और जब एक बार हराने लगूंगा तो बार बार हराऊंगा। स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसा होगा कि एक मैच मैं जीतूंगा, 2 या 3 आप जीतोगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आएगी मैं ज़्यादा मैच जीतने लगूंगा और आप कम, और जबकि साथ में खेले, बराबर खेले, सब कुछ हुआ, तो सर ऐसा क्या हुआ कि क्या हमने, मैं गलत खेला? नहीं, आप गलत नहीं खेले। क्या आप इतनी जल्दी सीख गए? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ बेटा,
सिचुएशन कुछ नहीं थी, सिचुएशन सारी जगह सेम थी, सिर्फ चेंज क्या हुआ था, मेरा लेवल पहले ही हाई लेवल पे चल रहा था, मैं आपसे खेल रहा था, मेरा मैं 0 पर था, आप हाई पर थे, और हमारा मैच चलता गया, मैच चलता गया, मैं आपको क्रॉस करता गया और एक बार क्रॉस कर जाऊंगा। बट आपकी जो प्रैक्टिस हो रही थी वो आपसे लोअर लेवल पर हो रही थी। यदि आपको मुझसे जीतना है कि भाई ये मुझसे कभी भी ना जीते, तो आपको एक मैच और खेलना होगा, और मैच खेलने होंगे, और प्रैक्टिस करनी होगी। किसके साथ? अपने से हाई लेवल प्लेयर के साथ, अपने से हाई लेवल प्लेयर के साथ। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने हाई लेवल प्लेयर के साथ। आपका लेवल रुक गया, मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो एक लेवल आएगा मैं आपको बीट कर दूंगा। तो इसी प्रकार बेटा मैथ में क्या करते हैं, ये नहीं कि हमने ये बुक कंप्लीट कर ली और हम ओके हो गए। यदि हम यहाँ रुक जाएंगे, क्या होगा, हमारा लेवल जो थिंकिंग है यहीं तक रुक जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार बीट करने लगा था, हमें उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर जाना है तो मुझे उस अपना लेवल और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, इस बुक से फिक्स नहीं रहना होगा, इससे ऊपर जाना होगा। मैथ में भी यही है, गेम में यही है, हर गेम में लेवल बढ़ाना है अपना। और लेवल कैसे बढ़ेगा? सिर्फ अपने से हायर, अपने से हायर। अब देखिए बेटा, यदि आप बता देंगे मुझे कि बैडमिंटन भाई ऐसे खेलना है, आप बता रहे हैं ऐसे सर्विस करनी है, ऐसे सर्विस करनी है, और मुझे नहीं खिला रहे, आप खुद बता रहे हैं, क्या मुझे आपको खेलना आएगा? कभी नहीं आएगा मुझे खेलना। आप बता दिए, रूल बता दिए, लेकिन मैं खेल नहीं रहा। आप डेली खेल सिखा रहे हैं मुझे, खुद खेल रहे हैं, मुझे नहीं सिखा रहे, मुझे नहीं खिला रहे, तो बेटा मैं कभी गेम नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं सवाल कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैं आपको सवाल समझा रहा हूं और आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, तो बेटा सवाल कभी नहीं होंगे। ठीक है, आपको समझ में तो आ जाएगा, मुझे रूल तो सारे पता है भाई, बैडमिंटन का रूल ये है कि इससे आगे गिर गई तो फाउल है, इससे पीछे चली गई तो फाउल है, यहाँ चली गई तो फाउल है, ये वो हर चीज पता होगी। बट क्या मैं खेल सकता हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग? नहीं, मैं नहीं खेल सकता जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इसी प्रकार मेरे सवाल करने से आपको कुछ नहीं आएगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। लेवल अप इंक्रीज करने की बात आएगी तो हम बताएंगे कैसे लेवल इंक्रीज होता है। सर हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे की जाएगी? सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, यदि सम आए, अब देखिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है बैडमिंटन में? होगा कोई बेटा? सपोज मुझे ये पता है टेनिस में होता है वो रोजर फेडरर। अब बेटा आप 0 लेवल पर हैं, और रोजर फेडरर तो यू नो वेरी वेल, ही इज ए चैंपियन इन टेनिस। तो बेटा आपका मैच में डेली यदि 10 आवर्स तक कंटिन्यू, डेली 10 आवर्स तक यदि मैं आपका मैच रोजर फेडरर से करवाऊंगा, सभी सम, एक भी सम ऐसा नहीं होगा जो आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी। उसके लिए वही करना होगा जो हमने बताया था, कि मेरे जो उस फ्रेंड ने किया था, जो क्वेश्चन नहीं आता वो अटेम्प्ट करता था। सर हमारे पास क्या ये चीज़ है? नहीं, आप नहीं करना, पेपर में नहीं करना बेटा, घर आके ट्राई कीजिए, घर आके ट्राई कीजिए। जो सम नहीं आता, ऐसा क्या हुआ, मुझे जो पूरा चैप्टर आता था, सपोज हमने कोई टेस्ट दिया बेटा, ऐसा क्या हुआ मुझे पूरा चैप्टर आता था, ये सम कैसे आ गया जो मुझे नहीं आता? और क्यों नहीं आता? यदि बार बार सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि एक लेवल से ऊपर वो अपने आप आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं बेटा, हम चैप्टर क्या था हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर क्यों रहे हैं बेटा। इसका हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है? डेली लाइफ में यूज करते हैं बेटा, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। सर कैसे, कहाँ? मुझे तो नहीं पता। अब देखिए बेटा, सपोज मैं आपके घर आता हूँ और मैं पूछता हूँ बेटा आपकी कॉपी पेन कहाँ है? सपोज मैंने पूछा बेटा आपकी मैथ की बुक कहाँ है या समथिंग एल्स, और आप किसी काम में बिजी हैं, तो आप क्या कहते हैं? सर उस कमरे में जाएं और लेफ्ट हैंड पे जाके आपको एक ड्रॉर आएगी, उसमें 3 ड्रॉर होंगी, 3 ड्रॉर में जो नीचे वाली ड्रॉर है उसको ओपन कीजिए, वहाँ आपको मैथ की बुक मिल जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन बताई, आपने पोजीशन पहले डायरेक्शन बताई, सर उस साइड जाइए, उस कमरे की तरफ जाइए। उसके बाद आपने पोजीशन बताने के लिए लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, फिर
आपने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन किया, सर 1 2 3 थर्ड उसमें जाए ड्रॉर में और वहां से बुक पिक कीजिए। फिर आप कहते हैं सर, और बेटा पेन, आप कहेंगे सर राइट हैंड पे जाएं और समथिंग एल्स। तो आपने बेटा मुझे पोजीशन डिफाइन किया, एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन किया, इसलिए मैं वहां तक पहुंच पाया। ठीक है, तो पोजीशन आपने कैसे डिफाइन किया? सिर्फ सिंपली जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेली लाइफ में यूज करते हैं उसकी वजह से बेटा। एक ब्लाइंड मैन देखा होगा आपने, ब्लाइंड मैन देखा है कभी? अंधा, ऑफकोर्स देखा होगा बेटा, नहीं भी देखा होगा तो, लेकिन पिक्चरों में तो आप देखते ही हैं बेटा। वो किस चीज को यूज करता है? सेम, वो हमेशा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करता है। क्यों? डायरेक्शन, उसे हर चीज का पता होता है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, ऐसे जाना वैसे जाना, सो वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करता है। चलो सर ये तो लोग आपने एक नॉर्मल एग्जांपल दिए, ठीक है, और कहाँ यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? बेटा जो हवाई जहाज हमारे उड़ते हैं ना, एरोप्लेन्स, हर समय पोजीशन पता होती है, आपको पता होगा कंप्यूटर पे उनकी एक एक मूवमेंट की, हर चीज की खबर होती है, वो कितनी हाइट पे, कितने एंगल्स पे, कितने उस पे मूव कर रहा है। वो कैसे करते हैं? वो बेटा एक एयरक्राफ्ट जैसे बेस होता है, एयर बेस यहाँ पे होता है, तो वो वहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब एरोप्लेन ऐसे जा रहा है तो वो यहाँ से डिटेक्ट करते हैं कितनी हाइट पर चल रहा है, और यहाँ से डिटेक्ट करते हैं वो कितनी दूर जा रहा है, किस डिस्टेंस पे। तो एग्जैक्ट उनकी पोजीशन पता लग जाती है बेटा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम हर समय यूज कर रहे हैं, हर समय, बिल्कुल हर जगह। ठीक है, अब जैसे लाइट चली गई तो आपको पता था बटन वहां पे हैं, ऐसी चीज वहां पे है, ये किया वो किया, हर जगह यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब आप में क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, बहुत ज्यादा आसान, ये कुछ तो आप कर चुके हैं। हाँ, अब देखिए बेटा, सिंपल, अब देखिए, ये सपोज पानीपत है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये सपोज यहाँ पर पानीपत है बेटा। तो पानीपत की पोजीशन क्या है? किसी बेटा, हर चीज हमारी, हर चीज है ना लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, पता नहीं भूगोल में क्या कहते हैं बेटा, ज्योग्राफी में कहते हैं। तो हमारी जो वर्ल्ड की पोजीशन, जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया वगैरह, इनकी भी पोजीशन फिक्स है अकॉर्डिंग टू दिस बेटा। ठीक है, तो सपोज करो ये पानीपत है, कहाँ पर है? 2 3 पोजीशन पर, और आप हैं पटियाला, सपोज यहाँ पर बेटा, आप पटियाला यहाँ पर। ठीक है, तो हमें आपके और अपने बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा, और इसकी पोजीशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 6, और 1 2 3 4 4 6 4 पोजीशन बेटा। हमें निकालना है पानीपत से पटियाला के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो है नहीं कि स्केल लेंगे और मेजर कर देंगे, नहीं बेटा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो सर हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? यू नो वेरी वेल, आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी पता है बेटा? अच्छा, ये चैप्टर नहीं किया हुआ, चलो देख करते हैं बेटा, फिर इस चैप्टर को करते हैं। देखिए बेटा, चलो हम डिस्टेंस फार्मूला की बाद में बात करेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला है क्या। वैसे डिस्टेंस फार्मूला याद कर लीजिए, हमेशा यूज होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ सिंपल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बेटा, ये है। और ये आपका 10th 11th 12th तीनों क्लास में चलेगा, आगे ग्रेजुएशन में भी चलेगा बेटा, ये बहुत दूर तक जाने वाला है। और सिंपल है याद करना सर, इजी टू मेमोराइज। भाई अंडर रूट किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया। ठीक है, क्या सर इतना आसान? बिल्कुल आसान बेटा, लेकिन सर ये आया कैसे, ये चीज सीखते हैं बेटा। मैं कहता हूँ ये एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है।
कहा सर क्या बात करते हो, क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं बेटा देखिए, देखिए बेटा हमने क्या किया, यहाँ से 2 3 2 3 पोजीशन 1 3 पोजीशन कर देते बेटा, ये 1 3 हमने ये एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है बेटा ये, एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की, एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की, ये डिस्टेंस कितना, और एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ की, ये तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आप कहेंगे सर 1, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आप कहेंगे सर 6। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस आप कहेंगे सर 6 - 1 5, बिल्कुल बेटा ये 5 यूनिट हुआ, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस, पहले तो ये डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे सर 6 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे सर 4 यूनिट, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 यूनिट, ये डिस्टेंस 6 यूनिट, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस, तो पाइथागोरस लगा दें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 29, ये डिस्टेंस आ गया बेटा अंडर रूट 29, बिल्कुल सर ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, इस फॉर्मूले से, ये 1 3 है बेटा 1 3, इस फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ 6 - 1 का होल स्क्वायर ए बी इजिकल प्लस 4 माइनस, ये क्या है, ये 4 था, 4 - 1 6 - 1 और 4 - 3, 4 - 3 का होल स्क्वायर बेटा, वैसे 2 हमने कंसीडर किया था यहाँ पर, तो ये क्या बना अंडर रूट ऑफ 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 26। बेटा एक्चुअली हमने यहाँ कोऑर्डिनेट गलत ले लिए, ये कितना यूनिट था 4 यूनिट, ये 4 यूनिट था बेटा, और ये कितना यूनिट था 3 यूनिट, तो ये 4 - 3 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, दैट इज वही 26, तो अंडर रूट ऑफ 26 आया बेटा। देखिए फार्मूला कितना अजीब लग रहा है, लेकिन हमने लगाया क्या है बेटा, सिंपल पाइथागोरस लगाइए बेटा, कुछ नहीं किया, पाइथागोरस सर कैसे, देखिए बेटा ये क्या था 6 - 1 का स्क्वायर, ये भी तो क्या था बेटा 6 - 1, यही तो किया था हमने भाई, ये डिस्टेंस कैसे आया था 6, ये यूनिट था 1 यूनिट ये था 6 - 1, दैट इज 5, 5 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सर ये आया कहाँ से, कितना आसान था बेटा, 1718 पता नहीं कौन सा सेंटर था उसमें, जो ये था हमारा साइंटिस्ट, जो वो कंसेप्ट लाया था बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसने बताया था, वहां से आया था बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सिंपल उसने एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही दिया था, और सिंपली क्या था ये डिस्टेंस फॉर्मूला, एक पाइथागोरस थ्योरम थी, ठीक है बेटा, एक सिंपल पाइथागोरस और कुछ नहीं। फार्मूला देखने में तो अजीब लगता है, बट ये सर ये आपने क्यों बताया, फार्मूला भी मैं इजीली याद कर लेता, बेटा फार्मूला तो इजीली याद कर लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शो क्या करता है, कहाँ से आया, जस्ट सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओके। अच्छा और इसमें हम क्या क्या करेंगे बेटा, एक तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में हम करेंगे, क्या करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और थर्ड एक्सरसाइज में करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन ये तो बेटा ड्यू टू कोविड आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, ड्यू टू कोविड भी इसको एलिमिनेट किया जा रहा है, कोविड कोविड से नहीं, वैसे भी परमानेंट ही इसको सिलेबस से एलिमिनेट करने की पे डिस्कस चल रहा है, ठीक है, वो तो चलो खैर कोई नहीं, हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे, ये क्यों करेंगे क्योंकि 11th और 12th में ये यूज होता है, ठीक है, और एक से छोटा सा बात इसकी वजह से। अब देखो बेटा, सपोज हम कहते हैं
कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोई भी पॉइंट दे दिए बेटा 1 2 2 3 4 5, यदि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल, आप कहेंगे सर ए बी डिस्टेंस एक लाइन पर, कोलिनियर, लीनियर माने लाइन, को एक पर, ठीक है, एक ऊपर। तो हमने क्या करना है बेटा, उसने कहा है कि ये तीनों पॉइंट हमें शो करने हैं कि एक लाइन पर हैं। तो आप कहेंगे सर पहले तो ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है भाई, निकाल लिया, ये सपोज करो 2 यूनिट आया। सर बी सी बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, निकाल लिया भाई, सपोज वो 3 यूनिट आया। सर ए सी बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, निकाल लिया। तो क्या आएगा, यदि वो 5 यूनिट आता है, ए सी डिस्टेंस 5 यूनिट आता है, दैट इज 2 + 3, तो आप कह सकते हैं सर ये कोलिनियर है। यदि ये 5 यूनिट नहीं आता है, 5.1 आए, 4.9 आए, तो आप कभी नहीं कहेंगे सर ये कोलिनियर है। यदि ये पूरा 5 इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, तो आप कह सकते हैं सर हाँ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बेटा, ओके ओके, आज के लिए इनफ आई थिंक। और बेटा इस ऐप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ने में?